आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। संकलन त्रय में कौन नहीं है? तो आप जानते हैं संकलन त्रय के अंतर्गत स्थान, कार्य और काल, ये तीन चीजें होती हैं, एकांकी के तत्व होते हैं। जवाब में आपने विकल्प डी का चयन किया, कथानक, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 2, बंग महिला का असली नाम है? बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किस कवि की वाणी नारिकेल के फल के समान है? किस कवि की वाणी नारिकेल के फल के समान है? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है भारवी, विकल्प सी को बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर दादू दयाल, विकल्प 4 का चयन करके विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है। साधारणीकरण का सिद्धांत इसमें से किसने दिया है? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर चयनित करिए। विकल्प भट्टनायक सी को चुन करके सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द ललना, विकल्प ए का चयन किया तो राइट आंसर है आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न, भाव निबंध के लेखक कौन है? भाव निबंध का लेखक बात, भाव, ये निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंगलेश डबराल की रचना है। मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन आपने चुन लिया तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। प्रश्न संख्या 9 है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में से भारतीय युग चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? किस रचनाकार को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? संत कबीर, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग के नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब। भारतीय युग का नाटककार किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर श्रीनिवास दास, विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है कि मादा कैक्टस किसके द्वारा लिखी गई रचना है?
मादा कैक्टस किसकी रचना है? जवाब में आपने मादा कैक्टस नाटक का नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल को, मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है, अंधा युग धर्मवीर भारती का क्या है? अंधा युग किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया अंधा युग गीत नाट्य विधा की रचना है। विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपने विकल्प बी को चुन लिया, पुष्पदम, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति, तो इसमें विभक्ति पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब द्वितीय विभक्ति विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास का उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल। विकल्प सी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। टॉलस्टॉय और साइकिल का प्रतीक रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब। केदारनाथ सिंह को आपने चुना, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब खड़ी बोली। विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 19, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सदृश को आपने चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 20, पर्णकुटी में समास कौन सा है? तो पर्ण से बनी हुई कुटी तत्पुरुष समास। विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 की काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारात प्रक्षते किसका कथन है? आचार्य दंडी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प। अगला प्रश्न है कि अतिशोधो स्नेह कुमार गुहे जहां नी कुशयान पबाक नहीं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर घनानंद को आपने चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब राहुल सांकृत्यायन। विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न, बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब बृहदनपति बृहस्पति। विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुमार रासों के लेखक हैं। कुमार रासों का लेखक दलपत विजय को चुना आपने, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सराहपा का समय है।
जवाब में आपने 769 ईस्वी विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब राउरवेल विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? जवाब में आपने 1469 ईस्वी विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 30 है कि दुल्हीन गावों मंगलाचार यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? काफी चर्चित पंक्ति है। कबीरदास जवाब चुनकर के आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि शेख नवी की कौन सी रचना इसमें है? शेख नवी की इसमें से कौन सी रचना है? प्रश्न संख्या 31 का जवाब बताइए। ज्ञानदीप को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 32 है। सूफी कवि ईश्वर को मानते हैं। सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं वे ईश्वर को अपना प्रियतम या प्रेयसी या पत्नी के रूप में मानते हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपने हित हरिवंश को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प। अगला प्रश्न है कि किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की? ध्रुवदास उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है, विकल्प। अगला प्रश्न है कि नंददास के सर्वश्रेष्ठ कृति है। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब रास पंचाध्याय, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई? और दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का राइट आंसर साकेत को चुना, जो आधुनिक काल की रचना है, तो विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाम रीत काल का नहीं है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब देखिए। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल, अलंकृत काल द्यूत काल को कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब बिहारी को आपने चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इसमें से क्या है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब काव्यांग निरूपण ग्रंथ, विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 की उदय भान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब नासिकेत उपाख्यान, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस नाटक में पागल की भूमिका निभाई है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब नील देवी, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमारो उत्तम भारत देश यह पंक्ति किसकी है? राधाचरण गोस्वामी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु काल के कौन से कवि हैं जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र चुन करके आपने राइट आंसर दिया। मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त का गुरु
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़ते आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 45। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चुन लिया विकल्प द्विवेदी युग को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 47। स्वदेशी कुंडल काव्य संग्रह किसका है? स्वदेशी कुंडल काव्य संग्रह का रचनाकार राय देवी प्रसाद पूर्ण, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुधनी साहू के घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? तो बनारस में सुधनी साहू के घराने में जन्म लेने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले इसमें से कवि कौन है? प्रेम और मस्ती का काव्य रचने वाले रचनाकार के रूप में हरिवंश राय बच्चन को चुना आपने, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? बाबा नागार्जुन को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यह रचना किसकी है? जवाब में नागार्जुन को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखता था? हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब नागार्जुन को चुना आपने, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मारो 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 हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने केदारनाथ अग्रवाल को चुना, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 54। मोचीराम कविता के रचयिता पूछा जा रहा है। मोचीराम कविता का रचनाकार काफी चर्चित रचना है और जवाब में सुदामा पांडे धूमिल को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इसमें से कौन है? लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादन करने वाले कवि इसमें कौन है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विजय देवनारायण शाही को चुनकर के इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर इरावती, विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवाद उपन्यासकार नहीं है? इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवाद उपन्यासकार नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है? दिए गए विकल्पों में से आंचलिक उपन्यासकार का चयन करना है और जवाब में आपने फणीश्वर नाथ रेणु को चुना। फणीश्वर नाथ रेणु को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है? इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है? इंदुमती को चुनकर के आपने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं?
अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में हुआ? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी का लेखक यशपाल को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि तीसरी कसम लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? तो तीसरी कसम और लाल पान की बेगम यह कहानियां लिखी गई हैं फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध का लेखक चंदन शर्मा गुलेरी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 65 है कि हम उस देश के वासी हैं जहां 12 मास बसंत, निर्झर झरे महायमी, भीजत है सब संत। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? हम उस देश के वासी हैं जहां 12 मास बसंत, निझर झरे महायमी, भीजत हैं सब संत। इसमें राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है कबीर को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिखी कागज कोरे किसका निबंध संग्रह है? लिखी कागज कोरे निबंध संग्रह किसका है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब अज्ञेय को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ यहाँ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मूल या मौलिक नाटक नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब पाखंड विडंबन, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक आपको बताना। प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर चयनित करिए। नेफा की एक शाम, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न छायावाद नामक ग्रंथ के लेखक हैं। छायावाद नामक ग्रंथ का लेखक नामवर सिंह को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि समालोचना दर्श के रचनाकार कौन है? समालोचना दर्श के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब रत्नाकर को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है साहित्य संदेह के संपादक हैं। साहित्य संदेह के संपादक हैं। साहित्य संदेह के संपादक कौन हैं? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब गुलाब राय, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। साहित्य संदेश का संपादक गुलाब राय। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने शारिका, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे में अलंकार कौन सा? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया श्लेष अलंकार, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस के कितने अवयव होते हैं? जवाब में आपने 4 अवयव चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरिपद कोमल कमल से में अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब
रूपक अलंकार को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गीत का छंद में कितनी मात्राएं हैं? 26 मात्रा चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि कुंडलियां छंद में चरण होते हैं। कुंडलियां छंद में 6 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 78 है कि इस निराशा को छोड़ो आशा से लो काम में कौन सा दोष है? और जवाब में आपने च्युत संस्कृत दोष विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से शब्द शक्ति नहीं है। जवाब में आपने विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। बारूद, लाश, बेगम किस भाषा के शब्द हैं? जवाब में आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा चुन करके राइट आंसर दिया आपने। कौन आया था में शब्द क्या है? सर्वनाम विकल्प। कौन शब्द क्या है? महाशय का स्त्रीलिंग होगा महाशया विकल्प सी राइट आंसर। शिव शब्द से बना विशेषण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब शैव विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बहुवचन नहीं है? जवाब में पुस्तक विकल्प डी को चुना तो सही जवाब। व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा? विधनाकरण व्याकरण विकल्प सी। भवत धन ई में संधि बनेगी भवदीय विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 98 में समास है। द्विगु समास विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है और जवाब में आपने केंद्रीकरण विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्ध विराम चिन्ह है। जवाब में विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सफरी किसका पर्यायवाची है? जवाब में आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि ऐच्छिक का विलोम है। विकल्प ए अनिवार्य को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अधिकिला फूल को एक शब्द में क्या कहेंगे? मुकुल शब्द विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि टे बोलना मुहावरे का अर्थ है। टे बोलना मुहावरे का अर्थ है मर जाना विकल्प ए। कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु तो तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हनुमान बाहु विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब आपने सिख साहित्य विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। क्षमा करें, कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु तो तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो उन्होंने बाहु रोग से
मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कवितावली, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में कौन सा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो शिक्षा हित जवाब भी बिल्कुल सही जवाब था। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। उत्तर में 1829 ईस्वी, विकल्प सी को चुना तो प्रश्न संख्या 98 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास का उपनाम क्या है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब दीप शिखा, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? कुमार संभवम, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? किरातार्जुनीयम, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पित्वा में धातु तथा प्रत्यय कौन सा है? पी धन कत्वा, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आत्मने शब्द में विभक्ति तथा वचन चतुर्थी एक वचन, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गच्छेतम गम धातु किस लकार के रूप में है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब विधिलिंग, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भक्ति ज्ञानाय कल्पते में विभक्ति कौन सी है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब चतुर्थी, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। साधु साधु साधव प्रयोगे च किस विभक्ति का सूत्र है? उत्तर में आपने सप्तमी चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा के लेखक कौन है? और जवाब में आपने कृष्णा अग्निहोत्री, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? शिव सागर मिश्र, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेहदावाल की यात्रा की विधा क्या है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब विकल्प सी यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मरीखाल की हाय गद्य काव्य के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि शिवदान सिंह चौहान किस रिपोर्टाज के लेखक हैं? शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज इसमें से कौन सा है? तो जवाब में आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद जी के साथ 2 इंटरव्यू विधा के लेखक कौन है? और उत्तर में बनारसी दास चतुर्वेदी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115, दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है या कथन किसका है? जयप्रकाश करदम, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है तो
मोहनदास नेमिस राय द्वारा लिखी गई अपने अपने पिंजरे, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जहां औरतें गढ़ी जाती हैं किसकी रचना है, और उत्तर में आपने मृणाल पांडे को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, और इस प्रश्न का जवाब आपने 1962 ईस्वी, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खींचो ने कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल न हो तो अखबार निकालो, किस पत्र के दूसरे पृष्ठ की पंक्ति छपी। जवाब में मतवाला, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सूक्तिकार कौन है, प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब रामचरित उपाध्याय, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के योगिनियों में एक योगिनी नहीं है। जवाब में आपने लक्ष्मी करा, कहलापा और मणिभद्रपा है, सुभद्रा, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे। जवाब हो जाएगा विकल्प ए मुग्धा। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है, प्रश्न संख्या 124 का राइट आंसर भोजपुरी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है, और उत्तर में आपने इसमें से कोई नहीं चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों।